ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, विश्वामित्र की तपस्या। शतानंद जी अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए भगवान राम से कहते हैं, हे राम, जब देवता वहां से चले गए तब महर्षि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर जाकर पुनः अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया और वर्षों तक निरंतर तप में लीन रहे। उनका शरीर सूखकर कांटे के समान हो गया, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न हुए, पर विश्वामित्र जी ने न तो क्रोध किया और न ही विचलित हुए। उन्होंने अत्यंत शांति और संयम से हर बाधा का निवारण किया। जब तपस्या की एक अवधि पूर्ण हुई और वे अन्न ग्रहण करने बैठे, तभी इंद्रदेव ब्राह्मण भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंचे और भोजन की याचना की। विश्वामित्र जी ने बिना किसी मोह या संकोच के अपना पूरा भोजन उस याचक को अर्पित कर दिया और स्वयं पुनः निराहार रह गए। उनके मन में यह विचार आया कि शायद अभी मेरे भोजन का समय नहीं आया है, इसलिए ईश्वर ने ये परीक्षा ली है। यही सोचकर उन्होंने मौन व्रत धारण किया और पहले से भी अधिक कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम द्वारा श्वास रोककर भयंकर तप किया। उनके तेज से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो उठा। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी उनके तेज के सामने फीका पड़ने लगा। ये देखकर देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अब विश्वामित्र क्रोध और मोह से ऊपर उठ चुके हैं, अतः उनकी अभिलाषा पूर्ण की जाए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ विश्वामित्र के पास आए और उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ तथा ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। विश्वामित्र जी ने विनम्रता पूर्वक ओंकार, वेदों और षट्कार का ज्ञान भी मांगा तथा कहा कि जब तक महर्षि वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। देवताओं के निवेदन पर वशिष्ठ जी स्वयं आए, विश्वामित्र को हृदय से लगाया और उन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। इस प्रकार अत्यंत संघर्ष और कठोर तपस्या के बाद विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और संसार में अमर यश के अधिकारी बने। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट पाथ एंड कूल।